जैसे कि आप सभी को पता है कि गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो गुप्त नवरात्रि की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। इन गुप्त नवरात्रियों में आप माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करके और पाठ सुनकर अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए, आप सभी के लिए हमने दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया है आज से। तो इस पाठ का डेली नियमित रूप से सुने, श्रवण करें, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पाठ जिसे शास्त्रों ने स्वयं शक्ति का साक्षात्कार रूप बताया। ये केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, अपितु मनुष्य के भीतर छिपे हुए भय, अहंकार और दुर्बलताओं पर विजय की कथा है। माँ दुर्गा, माँ देवी दुर्गा, ये यहाँ शक्ति, करुणा और धर्म की रक्षक के रूप में प्रकट होती है, जो हमें बताती है कि जब साधक पूर्ण रूप से समर्पण करता है, तब देवी शक्ति स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करती है। तो चलिए, इसी विचार के साथ माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर आज से आरंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती के इस प्रथम अध्याय का। आज की दुर्गा सप्तशती कथा आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के आरंभ में भगवान शिव देवी पार्वती से एक विशेष प्रश्न पूछती है, और ये प्रश्न इसी दुर्गा सप्तशती पाठ के महत्व से जुड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी तुम भक्तों के लिए अत्यंत सुलभ हो और सभी कर्मों का विधान करने वाली हो। इस घोर कलयुग में इच्छाओं की सिद्धि हेतु अगर कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा उसे अपनी सुंदर वाणी द्वारा संयुक्त रूप से मुझे बताओ। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे देवेश्वर, आपका मेरे ऊपर अपार स्नेह है। इस कलयुग में सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है, उसी के विषय में मैं आपको बताऊंगी, और उसका नाम है अम्बा स्तुति, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। इसके प्रारंभ में आता है सप्त श्लोकी दुर्गा मंत्र, और इसे दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका चंद अनुष्टो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इनके देवता है। देवी दुर्गा की प्रसन्नता हेतु सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसको समाविष्ट किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल सकती है। माँ दुर्गा आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती है, और सतत पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता, भय हरने वाली देवी है। आपके सिवा दूसरा कौन है जिनका चित्त सभी को उपकार करने के लिए सदैव दयारत बना रहता हो। हे नारायणी, आप हर प्रकार की मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय देवी हैं। आप कल्याणदायिनी शिवा हैं। सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत, वत्सला, तीन नेत्रों वाली और गौरी है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। शरण में आए हुए दीन और पंडित जनों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सभी की पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य स्वरूपा दुर्गा देवी, आप सभी भयों से हमारी रक्षा करें। आपको नमस्कार है। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर भी सभी रोगों को नष्ट कर देती है, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। जो भी मनुष्य आपकी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। आपकी शरण में आए हुए प्रत्येक मनुष्य दूसरों की शरण देने वाले बन जाते हैं। हे सरस्वती देवी, आप इस प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें। और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के पाठ से पूर्व पढ़ा जाने वाला सप्त श्लोकी दुर्गा कवचम संपूर्ण हुआ। आइए अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के प्रथम अध्याय का शरण करते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों में प्रत्येक दिन इस दुर्गा सप्तशती का पाठ का पठन या फिर शरण करना चाहिए। प्रथम अध्याय मेधा ऋषि द्वारा राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु और कैटव वर्ग के प्रसंग का वर्णन। प्रथम चरित के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका, बीज, अग्नि तत्व, ऋग्वेद स्वरूप है। देवी महाकाली देवताओं की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परीक, शूल, भ्रुशुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए इस देवी के 3 नेत्र है। वे सभी अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित है। उनके सुंदर शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त
है, ऐसी चंडी देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। कथा आरंभ करते हुए श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा, सूर्य के पुत्र सावणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक अब मैं सुना रहा हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सावाणी भगवती महामाया की अनुग्रह से जिस प्रकार मनुवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं सुनाऊंगा। बहुत पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनुवंतर में सुरत नाम के एक राजा हो गए। वे चैत्य वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा को अपने पुत्रों की तरह धर्म पूर्वक पालन करते। फिर भी उस समय कोल कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय हैं, उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ भीष्म संग्राम हुआ। हालांकि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, लेकिन फिर भी राजा सूरत उस युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और मात्र अपने देश के ही राजा बनकर रह गए। अब संपूर्ण पृथ्वी से उनका अधिकार जा चुका था, लेकिन वहां भी उनके प्रबल शत्रु ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। अब राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर में वृद्धा मुनि का आश्रम देखा, जहां अनेक हिंसक जीव अपने स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्ण भाव से रह रहे थे। उस ऋषि के बहुत सारे शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे मुनि के आश्रम में कुछ समय इधर उधर विचरण करते हुए वहीं रहे। उन्होंने सोचा कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। न जाने मेरे दुराचार भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। जो सदैव मद की वर्षा करने वाले ये शूरवीर था, वो मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने अधीन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अव्यापी लोगों के द्वारा सदैव खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कृष से जमा किया हुआ मेरा वो खजाना खाली हो जाएगा। ये और ऐसी अनेक बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहां ऋषि मेधा के आश्रम के निकट एक वृक्ष को देखा। उसे देखकर उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोक ग्रस्त और अनमने से दिखाई दे रहे हो? राजा सूरत द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछे जाने पर उस वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में जन्मा हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन की लालच में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरे ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता पुत्रों की और स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते होंगे या फिर कोई कष्ट पड़ता होगा। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हैं? वेश के इस प्रकार कहने पर राजा ने उससे पूछा, हे वेश, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? ये सुनकर वैश्य ने उत्तर दिया, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन तो निष्ठुर नहीं है ना। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मिक जन के प्रति अनुराग को छोड़ दिया है, मुझे घर से निकाल दिया, उनके प्रति भी मेरे हृदय में अभी वही स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधनों के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, वो क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पा रहा हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वदा अभाव है, फिर भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूँ? इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मार्कंडेय जी ने कहा, उसके बाद राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों ही साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्याय विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा उससे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वे बात मेरे मन को दुखी कर रही है। जो राज मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी आसक्ति अभी भी बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की तरह मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। ये सब क्या है? दूसरी ओर वही ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके
पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया, फिर भी ये उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रख रहा है। इस प्रकार ये और मैं, हम दोनों, हमारे अंदर ये मोह कैसा है, विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें इस प्रकार की मूर्ता प्रत्यक्ष रूप से आखिर क्यों दिखाई दे रही है। राजा के वचन सुनकर ऋषि मेधा ने कहा, कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते, कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। ये बात सत्य कि मनुष्य समझदार होते, लेकिन केवल वे ही ऐसे नहीं होते, पशु पक्षी मृग आदि सभी प्राणी भी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ वैसी ही होती है जैसे उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसे मनुष्य की होती है वैसे उन मृग पक्षी आदि की समझ होने के बाद भी उन्हें प्राणी कहा जाता है। ये और अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मुंहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे। हे राजन, क्या तुम नहीं देख, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। हालांकि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभावों द्वारा ही ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं, इसलिए इसमें आश्रय नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा स्वरूपा जो भगवती महामाया देवी दुर्गनी से जगत मोहित होती है, वही भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच कर वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है और वही प्रश्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति वरदान भी देती है। वही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिकष्टि है। ऋषि के इस प्रकार वचन सुनकर राजा ने प्रश्न पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते वे देवी कौन है, उनका आविर्भाव कैसा हुआ तथा उनके चरित्र कैसा है। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हे महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वो सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया इसे विस्तार पूर्वक सुनाइए। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है, वो अब मुझसे सुनो। हालांकि वे नित्य जन्मा है, फिर भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वे प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारण निमग्न हो जाता है, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया विचार का योग निद्रा में चले जाते, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न होते जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु की नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उनको अपने पास आते हुए देखा, जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आए हुए देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रच होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की आदिकाष्टिक जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और समाहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वधा, तुम ही वष्ट कर भी आपके ही स्वरूप है, आप ही जीवन दायिनी सुधा है। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मोकार इन तीनों मात्राओं के रूप में आप ही स्थित रहती हैं तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही संध्या सावित्री परम जननी है। हे देवी, आप ही इस विश्व ब्राह्मण को धारण करती हैं, आपसे जगत की सृष्टि होती है, आपसे इसका पालन होता है, सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रस्त बना लेती हो। हे जगन्मय देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप सृष्टि रूपा है, पालन काल में स्थिति रूपा है और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली। आप ही महाविद्या महामाया महामेता महास्मृति महामोह रूपा महासुरी हैं। आप ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति है। भयंकर कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि भी आप ही है। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही हरिम और आप ही बोध स्वरूपा बुद्धि है। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी आप ही है। आप खड़क धारणी शूल धारणी घोर रूपा गदा और चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली वाण भृशुंडी परिक, ये आपके अस्त्र हैं। आप सौम्यतर हैं। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य सुंदर पदार्थ है उन सब की अपेक्षा आप अत्यधिक सुंदरी हैं। पर आप पर और अपार सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही है। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी अस्वरूप
जो कुछ भी वस्तु है और उन सब की जो भी शक्ति है वो आप ही है। ऐसी अवस्था में आपकी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और समाहार करते हैं, उन भगवान को भी जब अपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने अपने शरीर में धारण किया है, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में है? हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभाव से प्रशंसित हैं। ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु कैटव हैं। इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। 7 दिन के भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ये दोनों दुष्ट असुर मधु कैटव हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। 7 दिन के भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिकारिणी देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और स्थल से निकलकर व्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारण के जल में शेषनाई शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें थी, ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक मात्र बहु युद्ध की। हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, तुम अपने लोगों से कोई वर मांगो। तब भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मर जाओ, बस इतना ही वर चाहिए मुझे, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लाभ। इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ शिव का स्थान हो, वही हमारा वध करो। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा धारण करने वाली भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले और इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट। और अब पुनः आपसे उनके प्रभाव का मैं वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय जी पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंत देवी महात्म्य में मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। तो ये थी आज के दुर्गा सप्तशी पाठ के प्रथम अध्याय की कथा। हमें आशा है कि इसका श्रवण करके आज प्रथम अध्याय हम देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर अपने मित्रों परिवारजनों के साथ साझा करें और प्रतिदिन 9 दिनों तक इस नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशी के पाठ जरूर बोलो। प्रेम से बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि एक ऐसा काल है जहाँ पर साधना गुप्त रखी जाती है और इस गुप्त नवरात्रि के दौरान भी दुर्गा सप्तशी का पाठ किया जाता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि माँ दुर्गा केवल ब्रह्म युद्धों की विजेता नहीं है, अपितु वे हमारे अंतर मन के असुरों का संहार करती है। मार्कंडेय पुराण में वर्णित ये ग्रंथ बताता है कि जब मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ देवी दुर्गा का स्मरण करता है, तब जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी साधना में परिवर्तित हो जाती है। आप में से कई ऐसे भक्त होंगे जो इस गुप्त नवरात्रि का भी पालन कर रहे होंगे और इसलिए इस पवित्र समय में देवी दुर्गा की आराधना करते हुए हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशी पाठ का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं दुर्गा सप्तशी पाठ के आगे के अध्यायों को। इसका विनियोग किया गया है देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पग्न, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश, चक्र धारण करती हैं। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। संपूर्ण देवताओं को जीतने के बाद महिषासुर इंद्र बन गया। तब पराजित देवतागण प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। उन्होंने कहा, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है।
उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवियों की ये सारी करतूतें हमने आप लोगों से कह सुनाई हैं। अब हम आपकी शरण में आए, कृपा उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं की वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने देवियों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मूंछ टेढ़ी हो गई। तब अत्यंत क्रोधित होते हुए चक्रपाणि श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी और भगवान शिव तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी मात्रा में तेज निकला। वे सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वो पुंज जो ज्वालमान पर्वत जैसा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कोई तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त हो गया। भगवान शिव का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजा उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मगमाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी बाहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याण महादेवी का अभिवार हुआ। तत्पश्चात समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न किया, भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्वटिकाष्ठ की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलों भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दिया। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाली 2 दिव्य वस्त्र भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुनों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुण, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दिया। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वृक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। विश्वकर्मा ने जो पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया था। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अल्लाह सामने लघु लगने लगा। उससे बड़े जोर की प्रध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांपने लगे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ शीश वाहिनी से कहा, हे देवी आपकी जय हो। साथ ही महिषियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन पाठ किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर अचानक उठ गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है। फिर वो संपूर्ण असुरों ने घिस्सी नाद की और लक्ष्य कर दौड़े और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आगच्छित करके खड़ी हुई थी। उसके बाद उनके साथ देवियों का युद्ध छिड़ गया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्रासित होने लगी। चिशुर नाम महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वो देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवियों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। साथ ही 1000 राहियों के साथ आकर उग्र नामक महादैव्य ने भी लोहा लिया। 1 करोड़ राहियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वो
80 लोमा नामक महादैव्य 5 करोड़ सेना के सहित युद्ध में आ पहुंचा। 7 लाख रथियों से घिरा हुआ बशकल नामक दैव्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ता रहा। परिवारित नामक राक्षस, हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना युद्ध करने लगी। बिडाल नामक दैव्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैव्य रथी, हाथी और घोड़ों की सेना के साथ घिरे हुए खड़े थे। वे दिव्य देवी के साथ तोमर, भिंद्री पाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैव्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके, कुछ दूसरे दैव्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में आकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैव्यों की वे समस्त अस्त्र और शस्त्र काट दिए। उनके मुख पर परिश्रम ये थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैव्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुर की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैव्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने चितने निशाद छोड़े। वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए। परशु, भिंडी, पाल, खड़ग, पाटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का युद्ध, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग इत्यादि से सैकड़ों महादेवियों का संहार कर दिया। कितनों को ही घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। अनेक दैव्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटता। कितने ही दैव्यों की तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े बन गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो गए और रक्त वमन करने लगे। कुछ दैव्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो चुके थे। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुर की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैव्यकन अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किसी की बाहें छिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैव्य के मस्तक कट के गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मग भाग में विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैव्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैव्य मस्तक कट जाने पर गिर कर फिर उठ जाते और केवल धड़ के सहारे अच्छे अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते हैं। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लैब पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे महादैव्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां ये गौर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से लिपट गई थी। वहां चलना फिरना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तृण और काट के भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैव्यों की शरीर से मानो उनके प्राण चूसने लगा था। वहां देवी के गढ़ों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उनसे बहुत संतुष्ट हुए और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में अध्याय 2 महिषासुर का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 3 सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहज सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका लेकर विराजमान है। जप मालिका कुट बंधा और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि ने कहा दैत्यों की सेना को इस
का तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिश्रू क्रोध में आकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वो असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहा था जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसाते हो। और तब देवी ने अपने बाणों से उसके वाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने वाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से उसके मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उससे उस महादैव्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा था। उस शूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और साथ ही महादैव्य त्रिशूल की भी प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर की सेनापति उस महापराक्रमी त्रिशूल के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आ गए। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, लेकिन जगदम्बा ने उसे अपने और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट दिया। इतने में देवी का शील उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैव्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रट भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उधर का संहार किया। भिंडी पाल से बाष्कर को और बाणों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवी और महाहनु नामक दैव्य को मार गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को काट दिया। दुर्धर और दुर्मुक्त इन दोनों को भी बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को त्रास करना आरंभ किया। किसी को ठुकुन से मार के, किसी के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से और कितनों को निश्चय वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वो असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में आकर धरती को खूरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध हो रही थी और फटने लगी थी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सभी ओर से धरती को डुबोने लगा था। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादेव्य को अपनी ओर आता हुआ देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान रोष प्रकट किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। वो तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने जो ही उसका मस्तक काटने का प्रयास किया, उसी समय वो खड़गधारी पुरुष के रूप में आने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। उतने में ही वो महाराज गजराज के रूप में परिणत हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैव्य ने पुनर्भैंसे का शरीर धारण किया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने वाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चुनकर बोली और बोलते समय उनका मुख मधु
के मद से लाल हो रहा था। देवी ने कहा, अरे ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू खूब भरकर गर्जना करता रह। मेरे हाथ से यही तेरे मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। इस प्रकार कहाकर देवी उछली और उस महादैव्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वो महादैव्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवतागण अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने देवी महाशक्तियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगे। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वांडिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। ये थी आज की नवरात्रि की दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ साझा करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दुर्गा जगत जननी है, जगदम्बा। उनकी पूजा आराधना के लिए गुप्त नवरात्रि का पावन समय। इस समय में हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का और उसमें वर्णन आता है कि देवी दुर्गा शक्ति स्वरूप हर प्राणी में विराजमान रहती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में सत्य का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। ये ग्रंथ हमें स्मरण करवाता है कि नारी शक्ति केवल पूजने नहीं, अपितु सृजन, सज्जन और परिवर्तन की भी मूल ऊर्जा है। इसी विचार के साथ आइए इस माघ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हम अपनी दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा यात्रा। आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करें, तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आभात चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं और वे सीधे कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दिव्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन देवी भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर रंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच चुराया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं महिषियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अनूप भय का नाश करने का विचार करें। शुद्ध अंधा करने वाले पुरुषों के रिद्धि में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करते हैं। आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आप इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले बाहरी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैव्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए अपने अद्भुत चरित्रों का इस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित हैं। पुरुषों के साथ आपका सत्सर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यक्ता परा प्रकृति है। हे देवी, संपूर्ण ज्ञानों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वतः आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण है, इसलिए सभी लोग आपको स्वदा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य करते हैं, वे भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्धृत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी त्रही भगवती हैं। इस विश्व की उद्धृति, पति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता है। आप संपूर्ण जगत की गौर पीड़ा
का नाश करने वाली देवी हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वे मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाले नव का रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपके कहीं भी आसक्ति नहीं। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरा देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहार क्रांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हुए। परमात्मा आपके प्रसन्न होने पर जगत अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभवों में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना आपने क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती है, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार से धर्म अनुकूल कर्म करते हैं, उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में पुरुष ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं। सतत पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर विश्वलोक में जय निश्चय ही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, अब शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गूढ़ रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रत नाखें फूट नहीं गई। उसमें कारण यही था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचारियों के बुरे बर्तावों को दूर करने वाला सा अब कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी आपने दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनियों, हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाली और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आप ही का है। इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार्ग कर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है और उनमें देवियों से प्राप्त होने पर हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि और तथा धनुष की टंकार से भी हम सभी की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरे, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों, गंध, चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। उसके बाद सब ने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की और तब देवी ने प्रसन्न वदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगे। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारे लिए सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने में भी यदि आप हमें वर देना चाहती है तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम सभी को महान संकट से दूर कर दीजिएगा। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करें, उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिएगा। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर श्रवण द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आशा है आप में से कई भक्त गुप्त
नवरात्रि की अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होंगे। वास्तव में माघ मास में आने वाली ये गुप्त नवरात्रि की साधना बाहरी दिखावे के लिए नहीं अपितु आंतरिक जागरण की साधना है। तो गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन हम इस दुर्गा सप्तशती पाठ को आगे बढ़ाते और सुनते आज के अध्याय की कथा। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश होकर लौटना। इस उत्तर चरित के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता अनुष्टुप चंद है, भीमा शक्ति है, भामरी बीज है, सूर्य तत्व और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। आइए अब देवी का ध्यान करते हैं जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा समापन चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर क्रांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूत और शुंभ आदि दैव्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। आइए अब आज के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य, उन दोनों ने महल असुरों से त्रस्त होकर देवताओं ने अपराजिता देवी को राजभाग छीन लिया। जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर वे हमारी रक्षा करेंगी, तो मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। इस प्रकार विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए, वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या गौरी दात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं, ज्योत्स्नामाई चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। निरुति राजाओं की लक्ष्मी तथा श्यामणी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृषा, रूमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत राउद रूपा देवी को नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार भूताकृति देवी को नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शूद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप विराजमान है उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विराजमान है उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिकाष्ठी देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्यापी देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके सिद्ध रहती है उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे। उदंत द्रव्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं, जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, वे जगदम्बा कृपा हमारे संकट को दूर करे। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवतागण स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उस सुंदर बोहो वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर केश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैव्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका
का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कोष्की कही जाती है। कोष्की के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, इसलिए वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुए। उसके बाद शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर विशुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। हे असुरेश्वर, जरा पता लगाइए वो देवी कौन है, उसे ले लीजिए। हाथी में रत्न समान ऐरावत हाथी, ये पारिजात का वृक्ष और ये उच्च श्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से छीन लिया। हंसों से जुता हुआ ये विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पा रहा है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वो अब आपके पास लाया गया है। ये मग्न पंख नामक निधि आपने कुबेर से छीने है। समुद्र ने भी आपका किंजलकिनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का चंद्र भी आपकी घर में है और शेष रत्न जो पहले प्रजापति का था अब आपके पास उपस्थित है। हे दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांति नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले हर प्रकार के रत्न आपके भाई शुंभ निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र भी आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। हे दैत्यराज, इस प्रकार हर प्रकार के रत्न आपने एकत्रित कर लिए, तो फिर जो ये स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इससे आप क्यों नहीं ले लेते, क्यों उसे अपने अधिकार में नहीं कर लेते। चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्यराज सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी उपस्थित थी वहां गया, मधुर वाणी में कोमल वचन कहने लगा। दूत ने देवी से कहा, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर है, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया। उनकी आज्ञा सदा सभी देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है अब उसे सुनो। हे सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास से वे सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली हे सुंदरी, तुम मेरी या फिर मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार करो और तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के इस प्रकार कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है वो मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा कर रखी है अब उससे सुनो। जो भी मनुष्य पुरुष मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा और संसार में जो मेरे ही समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैव्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले, इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। देवी के ऐसे वचन सुनकर दूत ने कहा, हे देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, तो मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के समान सामने खड़ा भी हो सके। हे देवी, अन्य दैव्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे रह सकती हो। जिन शुंभ आदि दैव्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना भी पड़ेगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हारा कहना उचित है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रम है, लेकिन क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे ही प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें जो कुछ कहा है वो सब कुछ दैव्यराज से आदर पूर्वक सुनाना और फिर उन्हें जो उचित लगे वो वही करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर
की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए अब हम दुर्गा सप्तशती पाठ के 6ठे अध्याय का सेवन करते हैं। देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहिए, मैं सर्वगेश भैरव के अंक में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी दहलता सुशोभित है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ाए रहे। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हैं और उनके मस्तक में अद्रचंद का मुकुट सुशोभित है। कथा का आरंभ करते हुए ऋषि ने कहा, देवी का ये कथन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दैव्यराज के पास जाकर सभी समाचार विस्तार पूर्वक सुना। दूत के उस वचन को सुनकर दैव्यराज क्रोधित हो गया। दैव्य सेनापति धूमलोचन से बोला, धूमलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई दूसरा उपस्थित हो तो वो देवता, यक्ष अथवा गंधर्व वहीं क्यों ना हो, उसे भी अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमलोचन दैव्य 7000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल पड़े। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा। ललकारते हुए कहा, तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक तेरे केश पकड़कर घसीटते हुए तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। यह सुनकर देवी ने कहा, तुम्हें दैव्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में अगर मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। देवी के इस प्रकार कहने पर असुर धूमलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा और तब अंबिका ने हूं शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैव्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायकों, वाणों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करते हुए गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में टूट पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को ही अपने जबड़ों से और कितने ही दैव्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से ही घायल कर मार गिराया। सिंह ने अपने नखों से कितने को ही पेट फाड़ दिया और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने ही सैनिकों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त भी चूस लिया। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 दैव्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां पर जाओ। उस देवी के केश पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। अगर इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में धूमलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो 7वां अध्याय, चंड मुंड का वध। सर्वप्रथम देवी का ध्यान करते हुए इस प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। रत्न में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अद्रचंद्र धारण करती है तथा कलाहार पुष्पों की माला धारण किए है वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके वदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, तत्पश्चात शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि दैव्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैव्य लोग कद पर तासे पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शस्त्रों के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, लिलाट में बोहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत ही विकराल मुख ही काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए थे। वे विचित्र खटवंग धारण किए और चिते के चर्म की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियां का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैव्यों का वध करती हुई वे
कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी। वे पाश रक्षकों, अंकुशधारी महावत योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रत्न और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा लेती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार दे रही थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती थी और रोष में आकर उनको दांतों से पीस डाली थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैव्यों की वे सारी सेना रोन डाली, खाली और कितनों को ही मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतार दिए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में ही मार गिराया। ये देखकर चंड उन अत्यंत भयंकर काली देवी की ओर दौड़ पड़ा। महादैव्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से और हजारों वार चलाए हुए चक्रों से उन भयंकर नेत्रों वाली देवी को अगच्छित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य के बहुत सारे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में आकर विकट ठास लिया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभास से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हम का उच्चारण करके चंड पर ढाबा बोल दिया। उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका सर काट दिया। चंड को मारा देखकर मुंड भी देवी की ओर बढ़ा। तब देवी ने रोष में आकर उसका भी मस्तक काट। तत्पश्चात काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास से करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट कर दिया। अब युद्ध राज्य में तुम शुम्भ निशुम्भ का स्वयं ही वध करना। इस प्रकार वहां लाए हुए चंड और मुंड नामक महादैव्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो। इससे संसार में अब से तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होगी। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वांगिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले चामुंडा देवी की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज वध कथा शुरू करने से पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं अनामिका आदि सिद्धिमयी किरणों से अवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनका शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है, हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पा रहे हैं। कथा के तार को जोड़ते हुए ऋषि ने कहा, चंड और मुंड नामक दैव्यों के मारे जाने पर और बहुत से सेना का संहार हो जाने पर दैव्यों की राजा प्रतापी शुम्भ के मन में बड़ा क्रोध आया। 50 कोटि वीर कुल के 100 धोमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित आगे को चले। दोहड़, मोरे और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुम्भ इस प्रकार आज्ञा देकर सहसों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रसिद्ध हुए। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया था और इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं में चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिए। इसी बीच में असुरों की विनाश तथा देवताओं की अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, वे उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा, जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी अपनी अपनी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षर सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में शेष त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगत भिक्ता, उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ होकर शक्ति लिए दैव्यों से युद्ध करने के लिए आ गए। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए आ गई। अनुपम
रूपम यज्ञ वारा का रूप धारण करने वाली श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वारा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हो गई। नरसिंह शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां पर आ गई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़े थे। इस प्रकार इंद्रा की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका था। तत्पश्चात उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए अब शीघ्र ही इन असुरों का संहार करें। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयंकर और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपरिजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, हे भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाएं और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो भी दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित होकर उनको भी ये संदेश दीजिए, देवियों, अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल में लौट आओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। अगर बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आ जाओ। मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त होने के लिए तैयार है। हालांकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे शिव दूती के नाम से भी संसार में जाने गए। वे महादेव्य भी भगवान शिव के मुख से देवी के वचन सुनकर क्रोध में आ गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़ने लगे। वे दिव्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर वाण शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वरिष्ठी करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े वाणों द्वारा देवियों के चलाए हुए वाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शस्त्रों को शूल के प्रहार से विलीन करने लगी और खटवाण से उन्हें मारने लगी। उन सबको मारती हुई वो रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं की ओर और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से, अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से देवियों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण होकर सैकड़ों दैव्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बाहरी शक्ति ने कितनों को अपनी धुधुन की मार से नष्ट किया। धाड़ों की अग्रभाग से कितनों को ही छाती भेद डाली और कितने ही दैव्य उसके चक्र की ओर विदीर्ण होकर गिर पड़े। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृ गणों को अनेक प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देखकर दैव्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातु गणों से पीड़ित दैव्यों को युद्ध से भागते देखकर रक्त बीज नामक महादैव्य क्रोध में आ गया और युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती महादैव्य तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैव्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर बहुत सा रक्त और उससे उसी के समान रूप और पराक्रम वाले युद्ध उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां शत्रु गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे थे। पुनर्वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा। उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया और इंद्री ने उस दैव्य सेनापति की गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैव्य प्रकट हुए। उनके द्वारा समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से मार गिराया। महादैव्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए महादैव्य रक्त बीज ने सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार करना आरंभ किया। शक्ति और शूल के प्रहार से जो रक्त बीज के शरीर से रक्त बहा उससे भी हजारों दैत्य उत्पन्न हो गए। उससे भी ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। इसे देखकर देवता और भी ज्यादा भयभीत हो गए। देवताओं को उदास देखकर चंडी ने माँ काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह और भी फैलाओ। मेरे शस्त्र के प्रहार से उत्पन्न हुए रक्त को तुम शीघ्र ही अपने मुंह में, तब उसके जैसे और महादैव्य प्रकट नहीं होंगे। इस प्रकार चंडी ने काली से इस प्रकार कहकर रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने उसके रक्त को अपने मुंह में ले लिया। इस प्रकार रक्त बीज का अंत हुआ।
प्रेम से बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के पावन समय की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये समय देवी दुर्गा की पूजा उपासना करने का है और विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की तपस्या, उपासना और आराधना इस गुप्त नवरात्रि में की जाती है। इसी समय में हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी अध्ययन, पठन या श्रवण करते हैं और ये दुर्गा सप्तशती हर प्रकार के संकटों का नाशक और चित्त शुद्धिकरण का ग्रंथ बताया गया है। गुप्त नवरात्रि के दौरान इसका श्रवण और स्मरण साधक के जीवन में स्थिरता और साहस का संचार करता है। माँ दुर्गा यहाँ केवल वरदान देने वाली नहीं, अपितु मनुष्य के अंदर छिपे हुए आत्मबल को जगाने वाली मातु शक्ति भी है। और इसलिए इस समय हम श्रवण करें दुर्गा सप्तशती पाठ का। तो चलिए हमारे इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के दुर्गा सप्तशती अध्याय को। तो चलिए आज नवरात्रि के 8वें दिन पर श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय का। आज की कथा आरंभ करते हैं। अध्याय 9 निशुंभ वध। माता भगवती की आराधना, उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अद्रचंद्र उनका आभूषण है। वे तीनों नेत्रों से सुशोभित रहती हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र के अद्भुत महात्मा मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया उस विषय में बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती हुई देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ पड़ा। उसके आगे पीछे पाश भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए हुए थे। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातुगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा था। तब देवी के साथ शुंभ निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैव्य मेघों की भांति वाणों की भयंकर वरिष्ठी करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए वाणों चंडिका ने अपने वाणों के समूह से तुरंत ही काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैव्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंची। शुंभ ने तीखी तलवार, चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने एक श्रुप नामक वाहन से निशुंभ की शेष तलवार तुरंत ही काट दी। उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, उसे भी खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, लेकिन सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिया। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा था। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठा लिया, लेकिन देवी ने समीप आने उसे भी मुक्के से मार कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, लेकिन वो भी देवी के त्रिशूल से धराशायी हो गया। पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को अत्यंत क्रोध आया। अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश, संपूर्ण दिशाओं को उन्होंने व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद भी दूर हो जाता, उसे आकाश, पृथ्वी, 10 दिशाओं को ऊर्जा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर उन्हें दोनों हाथों से पृथ्वी पराखत किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शाब्द हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किए। इन सभी शब्दों को सुनकर समस्त असुर ठहरा उठे, लेकिन शुंभ को बहुत क्रोध आया हुआ था। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, अरे ओ दुरात्मा, खड़ा रह, अभी रुक जा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता भी बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुक्के से दूर हटा दिया। और उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हीराजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया था। शुंभ के चलाए हुए वाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए वाणों के शुंभ ने अपने भयंकर वाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिया। तब क्रोध में भरी हुई चंडी ने शुंभ को शूल से मार दिया। उसके आघात से मूर्छित होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ा और इतने में ही निशुंभ
को फिर से चेतना आ गई। उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों द्वारा देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैव्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडी को आगच्छित कर दिया और तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने वाणों से उन चक्रों और वाणों को काट गिरा। ये देखकर निशुम्भ दैव्य सेना के साथ चंडी का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ पड़ा। उसके आते ही चंडी तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीकर ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए देख चंडिका ने वेग से चलाई हुई अपने शूल से उसकी छाती को छेद डाला। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली और महापराक्रमी पुरुष निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठार कर हंस पड़ी और खरच से उन्होंने उसका मस्तक भी काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर अपनी दाढ़ों से असुर की गर्दन कुचलकर खाने लगा। ये बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली और शिवदूती ने भी अन्य अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भागने लगे। कितने ही दैत्यों महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वाराही की थुथुन की आघात से कितने ही पृथ्वी पर गिर पड़े। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐन्द्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से कितने ही राक्षस अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए और कुछ राक्षस शिवदूती काली और सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सांवर्णिक मनवंतर की कथा देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए चामुंडा देवी की जय। आइए अम्बे दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 10वां अध्याय शुंभ वध। कथा आरंभ करने से पहले देवी भगवती दुर्गा का ध्यान कर। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य चंद्रमा अग्नि यही तीन उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण अंकुश पाशूल धारण किए हुए। कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर सारी सेना का संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, अरे ओ दुष्ट दुर्गे, तू बल के विमान में आकर झूठ मूठ का घमंड कर रही है। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है लेकिन दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। उसकी ये बात सुनकर देवी ने कहा, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समस्त देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेकों रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सभी रूपों को मैंने अपने अंदर ही लीन कर लिया है। अब मैं अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। तत्पश्चात देवी और शुंभ दोनों में सभी देवता और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े हुए उन दैव्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो देवी अस्त्र चलाए उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार करते हुए खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिए। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आगच्छित कर दिया। ये देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैव्यराज ने शक्ति हाथ में, लेकिन देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर ढाबा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट गिराया। फिर उस दैव्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। ये अब उसने अंबिका को मारने के लिए प्रयास करने हेतु भयंकर मुग्गर हाथ में लिया। उसे आते देखकर देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। इतना होने पर भी वो असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर छपट पड़ा। उस दैव्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी की थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन पुनः सहज पूर्वक उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उछला देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वो युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया, पृथ्वी पर पटक दिया। पटक जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद
पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे भी शांत हो गए और उस दैव्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सरा नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी, संपूर्ण दिशाओं के भयंकर ध्वनि शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी पुराण में शुंभ नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो चामुंडे देवी की जय। 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। सबसे पहले देवी का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहते हैं, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाती है। आइए आप कथा का श्रवण करते हैं। देवी भगवती दुर्गा की कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि ने कहा, देवी के द्वारा वहां महादैव्य पति निशुंभ शुंभ के मारे जाने पर इंद्र इत्यादि सभी देवता अग्नि को आगे करके देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्टवर की प्राप्ति हो जाने से उनके मुख कमल चमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशा भी जगमगा रही थी। सभी देवताओं ने कहा, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थिर होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हैं। आप अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हैं। ही के विभिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितरियां हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आप ही एक विश्व को व्याप्त करती है। आपकी स्तुति भला क्या हो सकती है। आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परे और परावाणी हैं। जब आप सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे अच्छी उत्पत्ति और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सभी लोगों के हृदय में विराजमान रहती हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला कलशा आदि के रूप में क्रमश परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल में है, कल्याणदायिनी शिवा है। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली और गौरी है। आपको नमस्कार। आप सृष्टि पालन संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों की आधार और सर्व गुण में है। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हैं और कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हैं। आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृक्ष की पीठ पर बैठने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पापे हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली हे वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। हाथ में भयंकर महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हाथ में भयंकर महाचक्र लिए हुए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दात्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस नेत्रों के कारण उद्यत दिखाई देने वाली और वृत्रसुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिव दूती रूप से दैव्यों की महती सेना को संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, शिष्ट पुष्टि, सदा धुआं, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको नमस्कार है। मेता, सरस्वती, वराभूति, तामसी, ब्रवी तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्ग देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करें, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी,
ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाली अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाली अपना त्रिशूल भय से हमें बचाए। आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैव्यों के तेज नष्ट कर देती है, वे तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरी कर्मों से रक्षा करता है। हे चंडी के आपके हाथों में सुशोभित खड़ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों को नष्ट करती है, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। जो लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, आपकी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे देवी अम्बिके, आपने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वो सब दूसरा कौन कर सकता है। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्ण है, तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से बाहर निकाल सके। आप विश्व का पालन करती हैं, विश्व रूपा है, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती है। आप भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हैं। जो लोग भक्ति पूर्वक आपके सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न होइए, विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम आपके चरणों में पड़े हुए, हम पर प्रसन्न होइए। त्रिलोक निवासियों की पूज्यता परमेश्वरी, सभी लोगों को वरदान दीजिए। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर माता बोली, हे देवताओं, मैं वर देने के लिए तैयार हूँ। आपके मन में जिसकी इच्छा है वो वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। ये सुनकर देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत कर हमारे शत्रु का नाश करती रहे। देवी ने कहा, हे देवताओं, वैवस्व मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैव्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतरित होकर विंध्याचल में जाकर रहूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सताश्री इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवता, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। तब तक वर्षा नहीं होगी जब तक वे शाख ही सबकी प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाली राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सभी मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैव्य तीनों लोकों में भारी मात्रा में, तब मैं उस महादैव्य का वध करूंगा। उस समय सभी लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं अवतार लेकर राक्षसों का संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर के अंतर्गत देवी कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए जय माता। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः।
नमः। प्रेम से बोलिए जय माता दी। गुप्त नवरात्रि अपने समापन की ओर आगे बढ़ रही है। आज 9वें दिन मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा सप्तशती का पाठ इस गुप्त नवरात्रि के दौरान अत्यंत विशेष और महिमामयी बताया गया है। ये एक ऐसा दिव्य समावत है जो मानव और ईश्वर के बीच सेतु का कार्य करता है। गुप्त नवरात्रि के समय में इसका स्तवन मन को स्थिर करता, बुद्धि को प्रकाशित करता है। माँ दुर्गा का स्मरण हमें याद दिलाता है, अनुभव करवाता है कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। देवी शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है और इससे आश्वासन के चले हमारे इस दुर्गा सप्तशती यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। आज का दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ कर। तो चलिए आज की दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय का श्रवण करते हो। सुनते हैं आज की कथा। आज की दुर्गा सप्तशती पाठ कथा आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। आइए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्या उनकी सेवा में खड़ी हुई हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए। उनका स्वरूप अग्नि में है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। उन्हें कोई पाप नहीं छू सकता, उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के विच्छों का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी कोई भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना या सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक अधिक तीनों प्रकार के उत्पादों को शांत करने वाला है। मैं जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा संविधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम, आरती करेगा उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह मनुष्य मेरी तरफ से सभी बाधाओं से मुक्त और धन धान्य तथा पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भावों की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय बन जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। सर्व शांति, कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सभी विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों में अंकुरित हुए बालकों के लिए महात्म्य शांति कारक है और मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। ये महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से, श्रवण मात्र से राक्षस, भूत, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा ये सभी महात्म्य मेरे सामयिक की प्राप्ति कराता है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम हवन कराने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के आयोभोगों को अर्पण करने से और दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। ये महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेरे प्रादुर्भावों का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता और मेरा युद्ध विशेषज्ञ चरित्र दुष्ट दैव्यों का संहार करने वाला है। इसके सेवन करने पर मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, आपने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या फिर शत्रुओं के पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र, जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद, भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शास्त्रों का प्रहार होने पर और वेदना से पीड़ित होने पर, किंभवना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो भी व्यक्ति मेरे चरित्र का स्मरण करता है, श्रवण करता है, वो मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है।
जाता है। मेरे प्रभाव से आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते, और लुटेरे तथा शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते। देवी का महिमा गान करते हुए ऋषि ने कहा, इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती का सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर समस्त देवता भी शत्रु के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति व्यग भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शस्त्र शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैव्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होते हुए भी पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही उस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है, और वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान और समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली समस्त इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है, वे ही स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्य के हित के लिए अभ्युदय के समय में वे घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नता प्रदान करती है, और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प धूप गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावन मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुति नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। आइए अब हम 13वें अध्याय का श्रवण करते हैं। 13वां अध्याय सूरत और वेश को देवी का वरदान। चलिए सबसे पहले हम देवी का ध्यान करते हैं, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी क्रांति धारण करने वाले, जिनकी 4 भुजाएं 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथों में पाश अंकुश वर अभय मुद्रा को धारण किए रहती है। उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही आप ये वश और अन्य विवेक जन मोहित होते हैं, मोहित होते हुए और आगे भी मोहित होंगे। हे महाराज, आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाएं। आराधना करने पर भी वे मनुष्य को भोग स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है। मेधा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महिषी को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रदूषित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले, हे वैश्य, आप लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं वो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाले राज्य मांगा, और इस जन्म में भी शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका। वे बड़े बुद्धिमान भी थे। अतः उस समय उन्होंने तो ममता अहंता रूप असक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। और तब देवी ने कहा, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रु को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा, और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो गए। और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गया। और इस प्रकार देवी से वरदान पाकर ऋषियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म लेकर सर्वणिक नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सूरत और वेश को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री चामुंडा देवी की जय।